हेलो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है वैल्यू फाइंड करनी है के की। ठीक है। और ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है और ये कंडीशन है कि दिस इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये जो गिवन है ये फैक्टर है इसका, ये गिवन है। और फिर हमने इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको आपको बता दूं कि इसमें हमने क्या करना है। देखिए यहाँ पर ये गिवन है कि x माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। तो x को जब हम उधर लेके जाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है। तो यही वाली वैल्यू हमने इस पर सब्सटीट्यूट करनी है। ये गिवन है, इसको हमने सॉल्व किया। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 1। अब इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। हमको क्या गिवन है, px गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, राइट। ओके। अब यहाँ पर पी एक्स क्या आया हमारे पास 1, तो p1 इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमें पता ही है कि पॉलिनोमियल, हर कोई पॉलिनोमियल क्या होता है, इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है। तो और यहाँ पर हमने ना लिखना भी है, क्या लिखना है, इफ़ x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px, ठीक है, देन p1 इक्वल टू ज़ीरो, मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, शुड बी या मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। ओके, ये हमारी स्टेटमेंट है जो हमने लिखनी है। यहाँ पर ना आप शुड बी लिखिएगा। ठीक है। तो p1 शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। ओके। अब देखिए हमारे पास ये था, ये हमने सॉल्व किया है। तो इसको हम क्या करेंगे फर्दर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू ज़ीरो है अकॉर्डिंग टू दिस वन। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस के इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आ गया 2 प्लस के इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आ गया के इक्वल टू -2। ठीक है, ये हमने इसको सॉल्व किया तो k आ गया इक्वल टू -2। अब इसको फर्दर एक स्टेटमेंट आपने लिखनी है। क्या लिखना है, वो स्टेटमेंट हम ये लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ k, इज़ इक्वल टू -2। यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो सॉल्व होता है। हमने वैल्यू ऑफ के फाइंड कर लिया, दैट इज़ -2। ठीक है। आइए अब सेकेंड स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारे पास अब ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है। तो px जो पॉलिनोमियल है वो है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2। ठीक है। अब इसमें हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने फाइंड कर लिया था कि x क्या है, x इक्वल टू 1। ठीक है। अब बाकी की स्टेटमेंट्स जो लास्ट वीडियो में आप पॉज करके देख लेना कि हमें क्या लिखना है। इफ़ करके x माइनस वन इज़ द फैक्टर ऑफ px देन p1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वो लिखना है। तो हमको जो गिवन है वो है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2 विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। ओके। अब यहाँ पर हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। p1 इज़ इक्वल टू यहाँ पर 1 फिर के फिर 1 फिर प्लस √2 इक्वल टू ज़ीरो। अब इनको सॉल्व करके क्या आएगा, 1 का स्क्वायर करना है, 1 इंटू 1 1 2 आएगा, और प्लस ये 1 के प्लस √2 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमने बारी बारी करके इनको ट्रांसपोज करना है, दूसरी साइड लेके जाना है। तो सबसे पहले तो के प्लस √2 आएगा, ये वाले 2 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो -2 आएगा। फिर के की वैल्यू अगर हमने करनी है तो ये दूसरी साइड जाके -√2 आएगा। और अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस आ गया तो ये कुछ ऑड सा लग रहा है, तो इसमें -1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस √2। ठीक है, ये सॉल्व हो गया है। लास्ट में आप लिख दोगे कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के इज़ इक्वल टू -1 2 प्लस √2। ये हमारा क्वेश्चन सेकेंड भी सॉल्व हो गया है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ओके, तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन रेडी है। यहाँ पर ये पॉलिनोमियल गिवन है और इसमें भी हमने x की वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करनी है। वैल्यू हमारे पास पहले से ही है x इक्वल टू 1।
तो वो सब्स्टिट्यूट करते हैं के 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें पता ही है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा के, क्योंकि 1 इंटू 1 इज़ 1 तो के से होगा, एंड ये आएगा रूट 2 और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बारी बारी करके देखिए, जितने भी नंबर्स हैं उनको राइट साइड में हमने सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहले हम 1 को करते हैं, ठीक है, और फिर इसको -2 को करेंगे। तो ये आ गया के इज़ इक्वल टू, ये प्लस 1 था तो ये -1 हो जाएगा। तो ये रूट 2 प्लस में जाएगा और ये -1 ये आ गया। तो लास्ट में हम वो लिख देंगे स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ के इज़ इक्वल टू रूट 2 -1। ये हमारा थर्ड पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ओके, ये हमारा स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। तो इसमें भी हमने वही करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। वैल्यू हमको पता ही है, x इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे P1 इज़ इक्वल टू के और 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस के। ठीक है, तो ये हो गया विच इज़ इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर करेंगे 1 इंटू 1 1, तो ये के ही रहेगा और ये -3 आएगा, ये प्लस के आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ये के और ये के प्लस हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2k -3 इक्वल टू 0। अब इनको ट्रांसपोज करना है दूसरी साइड, तो -3 उधर जाके 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देंगे एज डन अर्लियर, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के इज़ इक्वल टू 3/2। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी आर रेडी विद द क्वेश्चन 4। तो ये फैक्टराइज है, इट इज़ 12x² - 7x + 1। ये हमको इक्वेशन दी है फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये जो फैक्टराइजेशन है ये मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से होगा। कौन से मेथड से? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है ये p होता है, ये q होता है। ठीक है, तो हमको ये सॉल्व फैक्टराइज करने की कंडीशन क्या होती है? देखिए p q हमको क्या चाहिए? 12 इंटू 1 12 चाहिए, यानी कि p जो q है वो हमें 12 चाहिए मल्टीप्लाई होने के बाद में, और जो एडिशन करके चाहिए वो हमें ये चाहिए, ये मतलब -7। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। हमको वो दो नंबर्स चाहिए जो मल्टीप्लाई होने के बाद 12 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के बाद -7 आए। ठीक है, तो हम करते हैं इसको स्टार्ट। तो देखिए वो जो नंबर्स हैं हमको एक्चुअली IQ लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, हमें फैक्टर्स देखने हैं 12 के कौन से हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। 12 1 12 ये दोनों फैक्टर्स हो गए, और फिर आएगा 6 इंटू 2 ये भी 12 होता है, 4 इंटू 3 ये भी 12 होता है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो एक फैक्टर 12 और 1 हो गए, जिनको मल्टीप्लाई करके तो 12 आता है, लेकिन ऐड करके 11 आता है, -7 नहीं आता, तो ये भी नहीं हम ले सकते। अब 6 इंटू 2 12 आता है, पहली कंडीशन फुलफिल, लेकिन 6 + 2 8 आता है, 7 नहीं आता, तो ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता। 4 इंटू 3 12 है, ओके, और 4 + 3 7 है, या फिर हाँ -4 और -3 को प्लस करेंगे तो -7 आएगा, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल करता है, तो हम ये वाली कंडीशन लेंगे इसमें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 12x² - 7x + 1। अब इसको मिडिल टर्म इसकी स्प्लिट करेंगे। ठीक है, 12x², इसकी जगह पर ये दोनों फैक्टर्स लेंगे, तो -4x - 3x + 1। ठीक है, उसके बाद फर्दर अब हम ना यहाँ पर कॉमन लेने हैं दोनों में, तो कॉमन इसमें क्या निकलेगा? इसमें कॉमन निकलेगा 4x। ठीक है, यानी कि वो दोनों में ही है। 4 इंटू 3 12 होता है, तो ये ऐसे करना है 4x - 1। ठीक है, और फिर यहाँ पर -1 कॉमन निकलेगा, ये आएगा 3x - 1। ठीक है, अब एक ब्रैकेट तो इन दोनों की हो जाएगी -4x - 1 की, और दूसरा आएगा 3x - 1।
ये दोनों हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने फैक्टराइज कर दिया है, तो दिस इज़ अवर आंसर। तो इसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं इसी का। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रेडी है, 2x² + 7x + 3। अब इसको भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही करेंगे, लेकिन हमको जो नंबर्स चाहिए वो मल्टीप्लाई होने पे आना चाहिए। देखो 3 × 2 6, तो मल्टीप्लाई होने पे 6 आना चाहिए, और एडिशन पे आना चाहिए 7 जो यहाँ पर है मिडिल में, ठीक है। आप मेथड सीख लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 आता है, तो हमको वो नंबर लेने हैं जो मल्टीप्लाई होने पे 6 आए और एडिशन होने पे 7 आए, ठीक है। तो ये भी हमने फैक्टर्स ही बनाने हैं पहले के जैसे, तो 6 के फैक्टर्स बनाएंगे, ये 6 आता है। ओके, इसका मतलब ये 6 और 1 6 आएगा, 6 + 1 7 आएगा, ये हमें फुलफ़िल करता है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। 2x² + 7x + 3 ये क्वेश्चन है। अब हम 2x² तो वैसे ही लिखेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, मतलब ये आ जाएगा 6x + x + 3, ठीक है। तो अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इसमें कॉमन निकलेगा 2x यानी x + 3, और इसमें आएगा 1 यानी x + 3। अब एक ब्रैकेट इन दोनों की फॉर्म हो जाएगी, और एक ब्रैकेट उन दोनों ब्रैकेट में से कोई भी कॉमन ले लो, ये आ गया, ठीक है। ओके, हमारे पास दो चीज़ें आ गई। अब हमने फैक्टराइज कर लिए, ये हमारा फैक्टराइजेशन के बाद आंसर है, ठीक है। सेकंड पार्ट भी हो गया आपका, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² + 5x - x। अब जैसा कि आपको पता ही है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि -36 आता है, यानी कि PQ को मल्टीप्लाई करके, P × Q मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए -36, और P + Q को करके हमें चाहिए 5, ठीक है। तो ये 5 है, ये हमें ऐसे चाहिए, तो हमने वो दो नंबर्स लेने हैं। तो इनके फैक्टर्स कैसे बनेंगे, देखिए 36 × 36 × 1 36 होता है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, 12 × 3 आएगा, उसके बाद 9 × 4 आएगा, उसके बाद 6 × 6 आएगा। तो हमें वो दो नंबर चाहिए। 36 और 1 का गैप तो बहुत ज़्यादा होता है, हमें एडिशन पे 5 भी चाहिए। ये अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 15, एडिशन पे 15 आता है, सब्ट्रैक्शन पे 9 आएगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करता, ये दोनों हम नहीं ले सकते। 9 × 4 = 36 होता है, कर सकते हैं, और इनकी एडिशन पे 5 आ सकता है, यस, ये हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 6x² + 5x - x, ओके। अब इसकी मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है, बाकी तो वैसे ही रह जाएगा। तो 9 जो है वो हम पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है, और -4x जो है वो नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें पॉजिटिव में ही आंसर चाहिए। तो ये हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इसमें कॉमन आएगा 3x ले लिया, उसके बाद यहाँ आएगा 3, इन दोनों में से कॉमन आएगा -2, तो ये आएगा 2, इन दोनों में से कॉमन 2 ही आता है, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन आएगा 2x + 3, सॉरी यहाँ पर ये 2x आता है, 2x + 3, तो -2 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा, ठीक है। ओके, अब इन दोनों में से एक ब्रैकेट बनेगी, यानी 3x - 2 की एक ब्रैकेट बन गई, दूसरी इन दोनों में से कोई भी लिख लो, 2x + 3। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया है थर्ड पार्ट का। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है, 3x² - x - 4। अब हमें वही करना है कि जो P × Q हो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -12, ठीक है। तो PQ को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -12, और इनको ऐड करके आना चाहिए -1, ठीक है, -1 आना चाहिए। ओके, अब हम ऐसे कौन से नंबर लेंगे जो ऐसा होगा, तो ये नंबर हमको वैसे गिवन ही है, -4 और 3, ये बिल्कुल यही लेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं, 3x²। अब यहाँ पर हमें -4 और 3 लेना है, तो 3x लेंगे, फिर -4x आएगा, और फिर आएगा -4। अब इन दोनों में से हम कुछ कॉमन लेंगे, तो कॉमन देखते हैं क्या है हमारे पास पॉसिबल। 3x
इसमें कॉमन लिया हमने, ये आएगा x प्लस 1, इसमें -4 कॉमन लेंगे तो ये आएगा x प्लस 1। अब इसको हम एक ब्रैकेट इन दोनों की बन जाएगी और दूसरी बन जाएगी x प्लस 1 की। तो ये पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन शायद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन गुड बाय।